हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी कंसीडर टू बी। कंसीडर टू बी का मतलब यहाँ पे होता है किसी को आप कुछ समझते हैं, मतलब कि आप ये समझते थे, ये समझते हैं, उस जगह पे हम कंसीडर टू बी को यूज़ करते हैं। मान लो कि मैं आपको शिक्षक समझता हूँ, मैं आपको अच्छा इंसान समझता हूँ, लेकिन आप अच्छा इंसान हो नहीं। मैं समझता हूँ मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मैं आपको ये समझता हूँ, उस जगह पे हम कंसीडर टू बी को यूज़ करते हैं। चाहे बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन मैं क्या समझता हूँ किसी को, या फिर कोई किसी को क्या समझता है, उस जगह पे हम कंसीडर टू बी को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। जैसे सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कंसीडर रखेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में ईडी फॉर्म में कंसीडर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है जिससे आप कुछ समझते हैं, या फिर उसका नाम रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद टू बी, उसके बाद नॉन रखेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक महान टीचर समझता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं किया था, पता नहीं आपने ये कैसे कर दिया। मतलब थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, लेकिन सिंपल सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं। पहला वाला जो, मैं तुम्हें एक महान टीचर समझता हूँ, आई कंसिडर यू टू बी अ ग्रेट टीचर, एंड देन आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई कुडंट गेट हाउ यू डिड दैट। मतलब समझ नहीं सका, आई कुडंट गेट मतलब समझ नहीं सका, पता नहीं आपने ये कैसे कर दिया। मतलब यहाँ पे सेंस के हिसाब से इंग्लिश बोलने की कोशिश किया करो। अगला सेंटेंस है, मैं उसे ईमानदार समझता था लेकिन वो तो बड़ा ही बेवकूफ़ निकला। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं मतलब यहाँ पे है कि छोड़ो, एनीवे लेट इट बी। मतलब हमारे हिंदी के सेंस मतलब ये होता है कि क्या ही कर सकते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं छोड़ो, जाने दो, राइट। तो हम बनाएंगे इसे, आई कंसीडर्ड हिम टू बी ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ बिग फूल, एनीवे लेट इट बी, एनीवे लेट इट बी। इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन के साथ। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, जब से मैंने उसे पागल समझा, मतलब जब से मैं उसे कह दिया कि तुम तो पागल हो, मतलब जब से मैं उसे पागल समझा तब से उसने मेरे से बात नहीं की है। सिंस आई कंसिडर हर टू बी मैड शी हैज़ नॉट हैड कॉन्वर्सेशन विद मी, या फिर कह सकते हैं एवर सिंस आई कंसिडर हर टू बी मैड शी हैज़ नॉट हैड कॉन्वर्सेशन विद मी। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे, इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन का मतलब होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। उसके बाद हम जो पॉसिबिलिटीज़ आंसर देना चाहते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपका लड़का पढ़ाई करता है और टीवी भी देखता है, तो जब भी आप उसे देखते हैं तो टीवी देखते हुए देखते हैं तो कहते हैं यार अगर ऐसा ही चलता रहा तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई भी तो करता हो। तो मतलब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, मतलब उसे हम एक ना रिजल्ट दे देते हैं कि हाँ फेल हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि पास हो जाए। जो भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं सेकेंड सेंटेंस में, वो अनरियल होता है, जो कि रियल नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, अगर रियल हो जाए बाई चांस तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ना एक इमेजिनेशन बेस पे होता है जो हम किसी को भी आउटकम देते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार के एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, तो इसे लोग यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, इफ़ दिस गोज़ ऑन, उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे। गोज़ ऑन की जगह पे आप कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, ओके। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन आवर लाइफ विल बिकम डिफ़िकल्ट। अगर ऐसा ही चलता रहा हमारा बजट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन आवर बजट विल बी कम्प्लीटली रियोन्ड। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पाएंगे। इफ़ दिस गोज़ ऑन लाइक दिस, क्या होता है कई बार लाइक दिस भी कह देते हैं लोग, तो आप भी कह सकते हैं नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। वी विल नेवर अचीव आवर गोल्स। इफ़ दिस गोज़ ऑन लाइक दिस वी विल नेवर अचीव आवर गोल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन आवर इन्वायरमेंट विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अगला टॉपिक है यहाँ पे, गिव फॉल्स कंफर्ट। कई बार क्या होता है इंसान किसी को झूठी तसल्ली देता है, राइट। उस जगह पे हम गिव फॉल्स कंफर्ट को यूज़ कर सकते हैं बड़ा आसानी से। जैसे गिव के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहें आप वहाँ पे रख सकते हैं, मी, हिम, हर, अस, ओके। और गिव को भी आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे मुझे पता है वो मुझे झूठी तसल्ली दे रही थी, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। आई नो शी वॉज गिविंग मी फॉल्स कम्फर्ट, दिस इज़ वाई आई डोंट रिलाई ऑन हर। दिस इज़ वाई का भी मतलब होता है इसलिए। प्लीज़ यूज़ दिस वन एज वेल। दिस इज़ वाई, दैट्स वाई, हैंस फॉर, देयरफॉर, सो, सभी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वाई थोड़ा अच्छा लगता है यूज़ करने में। अगला सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जोर डाल दिए सेंटेंस पे। जैसे तुमने ही झूठी तसल्ली दिए थे, अब तुम ही उसे संभालो, अब तुम ही संभालो उसे,
राइट तो यहाँ पे कहेंगे यू डिड गिव फॉल्स कंफर्ट, मतलब तुम ही यहाँ पे इम्फेटिक में सेंटेंस को बनाए हैं। यू डिड गिव फॉल्स कंफर्ट, नाउ यू टेक केयर ऑफ हिम। उसके बाद सेकंड में इस तरह से भी इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग इस तरह से भी कुछ निकल रहा है। इट वॉज यू, वो तुम ही थे। इट वॉज यू, वो तुम ही थे जिन्होंने मतलब क्या किया, झूठी तसल्ली दिया। हु गेव फॉल्स कंसोलेशन या फिर फॉल्स कंफर्ट, नाउ यू टेक केयर ऑफ हिम। इस तरह से आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था? डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट? मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला? हु द हेल एम आई टू गिव हर फॉल्स कंफर्ट? अगला सेंटेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कई बार आपको इस तरह से सोचना पड़ सकता है, शायद आप इसे बोल भी सकते हैं एकदम रेडीमेड की तरह। जैसे तुम झूठी तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं करते हो, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो, सिर्फ बकवास करते रहते हो। यू डू नथिंग बट गिव फॉल्स कंफर्ट, यहाँ पे प्रॉमिस नहीं, फॉल्स कंफर्ट या फिर कैंसुलेशन। उसके बाद फील शाय एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो। यू जस्ट कीप टॉकिंग नॉनसेंस। ओके, अगला टॉपिक है नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज बड़ा ही प्यारा है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसे बोलने को मौका मिल सकता है। जैसे कोई कुछ भी कहे, कई बार क्या होता है यार, कोई कुछ भी कहे मैं तो अपना काम नहीं रोकूंगा ना, मैं तो करूंगा ही। कोई कुछ भी कहे यार मैं करता रहूंगा, कोई कुछ भी कहे मैं इंग्लिश सीखता रहूंगा। यार वो नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसके पास कई सारे ऐसे फैक्टर थे जो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। लेकिन मैं तो बोलूंगा यार, कोई कुछ भी कहे, भले ही अभी सही नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कल तो मैं अच्छा इंग्लिश बोलूंगा, कोई कुछ भी कहे। तो उस जगह पे नो मैटर व्हाट एनीवन सेज को हम यूज़ करते हैं। नो मैटर के लिए आप ना फुल मतलब ज़्यादा अगर चाहते थे इट डजंट मैटर भी बोलता है लोग, उस जगह पे आप इट डजंट मैटर या फिर नो मैटर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इट डजंट मैटर को शॉर्ट में नो मैटर यहाँ पे कर दिया जाता है। ओके, इट डजंट मैटर व्हाट एनीवन सेज या फिर नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, दोनों में से कोई को रखो और बनाते चलो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। कोई कुछ भी कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा मरते दम तक। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई लव यू एंड विल लव यू अंटिल आई डाई, मतलब जब तक मैं मर ना जाऊँ। नेक्स्ट है कोई कुछ भी कहे हम साथ रहेंगे। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज वी विल स्टे टुगेदर। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज वी विल स्टे टुगेदर। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे लोग को तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी है। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग बिकॉज इट्स माई लाइफ। सेकेंड यहाँ पे, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं अपने सपनों को पीछा करूँगा। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई विल परस्यू माई ड्रीम्स। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई विल परस्यू माई ड्रीम्स। ओके, अगला टॉपिक है यहाँ पे फॉर नो रीज़न एट ऑल। फॉर नो रीज़न एट ऑल का मतलब होता है बिना किसी कारण के, मतलब बेवजह, बिना किसी कारण के, बिना कोई रीज़न के हमें उसने ऐसे कह दिया, यार हमें तो ऐसे ही पकड़ लिया बिना बेवजह, बिना किसी कारण के। तो उस जगह पे कहेंगे फॉर नो रीज़न एट ऑल, मतलब यहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज करके ना, एट ऑल बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मतलब बेवजह यार, कोई मतलब नहीं बनता। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह बिना किसी कारण के हंस रहा था। ही वॉज लाफिंग फॉर नो रीज़न एट ऑल। मैंने बिना किसी कारण से उसे देख लिया, मतलब थोड़ा सा ऑड लग रहा है ये सेंटेंस मुझे भी। आई सॉ हिम फॉर नो रीज़न एट ऑल, मतलब बिना वजह बेवजह उसे देख लिया। राइट, हो सकता है मनहूस हो, इसलिए शायद ऐसा कह रहा हूँ। एनीवे नहीं सूटेबल है, कोई बात नहीं, डू नॉट यूज़ दिस वन। नेक्स्ट है आगे, वह बिना किसी कारण के रो रही थी। वह बिना किसी कारण के रो रही थी। शी वॉज क्राइंग फॉर नो रीज़न एट ऑल, बट रोना तो यार कोई ना कोई कारण होगा तभी रो रही थी। एनीवे जस्ट ये भी एक्सप्रेशन है, यूज़ करिए और कुछ नहीं। अगला टॉपिक है यहाँ पे, इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट। ऐसा भी हो सकता है कि, मान लो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, प्रेजेंट में खड़ा होकर के अजम्पशन करता है कि ये हो सकता है, तो आप कहते हो नहीं ये भी हो सकता है। आप भी उसी में अजम्पशन में आप भी अपना राय देते हैं, लेकिन वो क्या होता है 50% ट्रू होता है, 50% हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। उस जगह पे हम इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि वह उसके लिए सही ना हो, मतलब किसी ने चूज़ कर लिया उस इंसान को, अब कह रहे हैं हम स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी तरफ से भी कि इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दिस इज़ नॉट राइट फॉर हिम, मतलब यह सही ना हो उस चीज़ के लिए, तो उस जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि वह आए, मतलब हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा, मतलब अजम्पशन कर रहे हैं नहीं आ सकता ये वो, लेकिन एक बंदा कहता है नहीं ऐसा भी हो सकता है शायद, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वह आए,
इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही कम्स। तो बड़ा ही सिंपल है, यूज़ करिए इसे। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसका कोई सरल हल ना हो। वी आर थिंकिंग दैट समथिंग कैन बी डन अबाउट इट, बट इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट देयर इज़ नो सिंपल सोल्यूशन टू इट। ऐसा भी हो सकता है कि वे काम पर ना आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वे काम पर ना जाए। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे डू नॉट गो टू वर्क। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है इरिस्पेक्टिव ऑफ। इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है के परवाह किए बिना, किसी चीज़ को परवाह किए बिना कुछ और भी करता है या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे या फिर वेदर या WH भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। जैसे वर्षा हो या ना हो, उसके परवाह किए बिना हम पिकनिक पर जाएंगे। चाहे वर्षा हो या ना हो, इस चीज़ को परवाह किए बिना हम पिकनिक पर जाएंगे। वेदर का यूज़ करते हैं, जैसे मान लो वेदर मतलब चाहे तुम जाओ या मत जाओ, वेदर यू गो और नॉट, ये अपने आप में पूरा पूरा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आउटकम दिखाते हैं जो भी होता है या फिर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट रेन्स और नॉट, मतलब जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा हूँ वेदर इट रेन्स और नॉट, मतलब ये जो है बारिश हो या ना हो, ठीक है, इस चीज़ को परवाह किए बिना हम तो पिकनिक पर जाएंगे भैया। ओके, तो इस जगह पे हम इस तरह से वेदर को यूज़ करते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, मतलब उम्र के परवाह किए बिना वह फिल्मों के शौकीन है। इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज ही इज़ अ बिग फैन ऑफ मूवीज़, या फिर कह सकते हैं ही इज़ अ फैन ऑफ मूवीज़, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मूवीज़, कह सकते हैं कुछ भी आप। ओके, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप एक नया भाषा सीख सकते हैं, मतलब अपनी उम्र को परवाह किए बगैर आप एक नया भाषा सीख सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आपका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, सभी को समानता का अधिकार है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट और जेंडर, एवरीवन हैज़ द राइट टू इक्वालिटी। चाहे वे चाहे या ना चाहे, उन्हें अगले महीने यहाँ आना ही होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे वांट और नॉट, दे विल हैव टू कम हियर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन नथिंग टू। मीन नथिंग टू का मतलब होता है मायने नहीं रखना, उस जगह पे हम मीन नथिंग टू को यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मीन नथिंग टू, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा रखेंगे। जैसे उसके लिए तुम्हारी ये बातें कुछ भी मतलब का नहीं है, मतलब नहीं रखता, मायने नहीं रखता। योर वर्ड्स मीन नथिंग टू हिम, उसके लिए मेरा सुझाव बिल्कुल कुछ नहीं मतलब रखता है, मतलब कोई मायने नहीं रखता। माई सजेशन मीन्स नथिंग टू हर। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, उसका यह बचपन के खिलौने मेरे लिए कुछ भी नहीं मतलब रखता। ही चाइल्डहुड टॉयज मीन नथिंग टू मी, उसकी यह बातें मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब मायने नहीं रखता। हर वर्ड्स मीन नथिंग टू मी, वे तुम्हारे लिए कुछ भी मायने मतलब नहीं रखता। दे मीन नथिंग टू यू। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे लेट्स से दैट, बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हम एग्जांपल के लिए तौर पे लेते हैं, जैसे लेट्स से दैट ये है वो है, उस जगह पे हम इंग्लिश में भी कई बार इसे यूज़ करते हैं। लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट कहते हैं जो कि अनरियल होता है, वो मानने की बात कह रहे होते हैं, उसके बाद आप ऐड करते रहते हैं। जैसे लेट्स से दैट, उसके बाद सेंटेंस रखते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा विचार है, चलो मान लेते हैं कि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। देयर इज़ अ बिग आइडिया हेयर, लेट्स से दैट वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इससे समझाने के लिए चलो मान लेते हैं कि आप एक शिक्षक हैं और आपके पास 10 छात्र हैं। टू एक्सप्लेन दिस, लेट्स से दैट यू आर अ टीचर एंड यू हैव 10 स्टूडेंट्स। मान लो कि तुम लॉटरी जीत लेते हो तो क्या करोगे। लेट्स से दैट यू विन द लॉटरी, व्हाट वुड यू डू। चलो मान ले कि आपके पास अच्छा अवसर है। लेट्स से दैट यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। I hope you got it everything. Thank you so much guys. Thank you so much for watching for this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।